Hello dear student, welcome to the Zero Academy by Lakhan sir. In this lecture, we will solve the exercise 3.2. So the student, this is the question number first. क्या है? Form the pair of linear equation of the following problems and find their solutions graphically. आपको क्या करना है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट दे रखे हैं. फर्स्ट पार्ट आपके सामने है, सेकंड पार्ट इसके बाद में आएगा. तो इसमें क्या बोला है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है. फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स आपको दे रखी हैं, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस, और उनके सोल्यूशन फाइंड करने, बट बाय द मेथड ऑफ ग्राफिकली. ग्राफिकली आपको आंसर्स हैं, जो सोल्यूशंस हैं वो फाइंड करने. क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं. 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th. इसमें बोला कि एक क्लास 10th है, उसमें कितने टोटल स्टूडेंट कितने बोले इसने? 10 स्टूडेंट. यहाँ पे बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इसने पहले बता दिया 10 स्टूडेंट है. पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज. एक कोई क्विज हो रही है मैथमेटिक्स की, उसके अंदर 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया. ये जो प्रॉब्लम है उसका एक पार्ट यहाँ फिनिश हो रहा है. अभी मैं समझाऊंगा कैसे. देखो आगे वाले में बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. जो गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज के कंपेरेटिवली 4 मोर देन है. एक वर्ड आया यहाँ पे मोर देन. याद रखना, जब भी मोर देन वर्ड आता है मतलब आपको प्लस का साइन यूज करना है. किसके साथ करना वो मैं बताऊंगा अभी आपको. कभी कभी आता है आपका लेस देन. अगर ये साइन आ जाए, ये वर्ड आ जाए, तो समझ जाना उसमें हम नेगेटिव यानी माइनस करेंगे. किसको करेंगे, क्या है वो क्वेश्चन के ऊपर आने पर मैं आपको धीरे धीरे बताता चलूंगा. ठीक है, देखिए तो अब यहां बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, और इसने बोला मैथमेटिक्स क्विज के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 हो गए. अब मुझे ये नहीं पता ना कि बॉयज कितने और गर्ल्स कितने. हो सकता है बॉयज 5 और गर्ल्स भी 5 हो सकता है 7 और 3 हो, कुछ भी हो सकता है, ये हमें पता नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहां देखो ध्यान से देखना. मैं बोल देता हूं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स. गर्ल्स का नंबर मैं मान लेता हूं x. ठीक है ना, कि टोटल x गर्ल्स हैं. तो बॉयज कितने हो जाएंगे, तो यहां पे मैं बॉयज कर रहा हूं, बॉयज कर दिया मैंने y. आ गया समझ में? यहाँ पे बॉयज हो जाएंगे आपके y. इस क्वेश्चन को करने के और भी मेथड हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से सोल्व करना है, इसलिए मैंने y अज्यूम किया है. बाकी और भी आप कर सकते हो. बॉय नंबर ऑफ बॉयज आप चाहो ना, भाई टोटल स्टूडेंट तो 10 है, अगर x गर्ल है तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? 10 - x हो जाएंगे. अरे भाई अगर 10 बच्चे हैं क्लास में, उसमें से अगर 4 बॉयज हो गए तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी? तो 10 - 4 कितना? 6 हो जाएगा. होगा नहीं होगा ऐसे? लेकिन हमें इस तरीके से करना नहीं है, क्योंकि इसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से करना है, हमें x और y की टर्म में करना है. तो मैं इसे इरेज कर देता हूं एक बार. अब देखो, तो ये गर्ल्स मान लिया, ये बॉयज मान लिया. अब इसने बोला कि क्या बोल रहा है आगे, कि टोटल 10 स्टूडेंट हो गए. तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे ये गर्ल्स है और ये बॉय हो गया, तो मैंने बोला कि x नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10. क्या मतलब हुआ इसका? ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए. यहां पे हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. x तो गर्ल हो गई और y बॉयज हो गए. मुझे ये नहीं पता ना कि x कितना और y कितना, पर मैंने बोल दिया चलो ठीक है जितने भी हो, पर हमने यहां रख दिया. अब सेकंड सिचुएशन क्या बोल रही, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन. बहुत अच्छे से सुनना ध्यान से, ठीक है ना. सेकंड में सिचुएशन लिख रहा हूं मैं, केस सेकंड. इफ यहां देखो सेकंड केस लिखा, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन. तो यहां देखो गर्ल्स ये रही x, और बॉयज से क्या है 4 ज्यादा है. तो मैंने कहा भाई अब हमें तो इक्वेशन बनानी है, आपको अच्छे से पता, मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में समझाया, इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन होना चाहिए. तो इसने बोला कि x जो है वो, और मैंने यहां कर दिया y. यहां तक समझ में आ गया आपको? ये दोनों इक्वल है, लेकिन कंडीशन क्या बोल रहा है कि गर्ल्स जो हैं, ये गर्ल्स जो हैं, ये वाली गर्ल्स, ये बॉयज से 4 ज्यादा हैं. 4 ज्यादा है, यानी कि अगर मैं ये बोल दूं, मान लो थोड़ी देर समझने के लिए, कि भाई मैं अगर यहां कह रहा हूं कि गर्ल्स को मैं मान लेता हूं 7 और बॉयज को मैंने कर दिया 3, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं देखो गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 मोर है, ज्यादा है. देख लो आप लोग, 4 ज्यादा हो गई. तो अब हम क्या करेंगे, मैं अगर इन दोनों को इक्वल करूं तो पॉसिबल है क्या ये दोनों इक्वल हो जाए? अब इक्वल टू का साइन तभी यूज होगा जब आप या तो 7 - 4 करो इक्वल टू, और ये बॉयज को रखो यहाँ पे 3. पहली सिचुएशन ये, और या फिर आप कर सकते हो 7 = 3 तो कर दिया, और बॉयज के अंदर 4 ऐड कर दो, तो ये भी 7 और ये भी 7, तभी तो इक्वल टू का साइन लगेगा, नहीं लगेगा? तो अब यहां ध्यान रखना, देखो ध्यान से, मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन में बोले कि गर्ल्स इज 4 मोर देन, तो गर्ल्स ज्यादा है ना, यहां पे गर्ल्स ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट बॉयज के अंदर 4 ऐड कर देंगे. ठीक है ना. तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, इरेज कर रहा हूं मैं यहां पे.
तो यहाँ हो जाएगा सिचुएशन क्या बनेगी, x इक्वल टू वाई, और इसने बोला कि गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं तो बॉयज़ में 4 ऐड कर दो। अगर यहाँ बोलता है गर्ल्स इज 4 लेस देन बॉय, गर्ल्स जो हैं बॉयज़ से 4 लेस देन है तो बॉयज़ के अंदर माइनस करते हैं हम लोग, ये याद रखना। तो दो सिचुएशन होगी, नहीं होगी आपकी। फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये रही आपकी पहली इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन हो जाएगी आपकी ये वाली। आगे नहीं आ गया समझ में? तो इसको आप एल्जेब्रिकली, ये आपका सोल्यूशन हो गया कंप्लीट। अब आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अब हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, कितने गर्ल्स और कितने बॉयज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो अब आपके सामने इक्वेशन रही, अब क्या करना है, ग्राफिकली करना है। तो जल्दी से हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए जल्दी से मैं पॉइंट्स निकाल देता हूं। एक बार पॉइंट्स निकालना आपको अच्छे से आता है तो आप इस वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हैं, आगे की तरफ चल सकते हैं। नहीं आता तो एक बार ध्यान से देख लें। बाकी मेरी रिक्वेस्ट है कि मैंने पार्ट 3 जो अपलोड किया है उसको अच्छे से देख लें, ताकि आपको पॉइंट्स निकालना भी आ जाएगा। तो देखिए जल्दी से मैं पॉइंट्स निकाल लेता हूँ। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया। ये पॉइंट्स आपके आ चुके हैं, जिस तरीके से मैंने वैसे ही निकाले इन पॉइंट्स को जैसे मैंने पहले निकाले थे। आप अलग अलग वैल्यू अज्यूम करके भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं जो मेरे पॉइंट्स है वही आपके सेम पॉइंट्स रहे। आपके पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं, बट लॉजिकली आप उस क्वेश्चन को बहुत सही करोगे तभी होगा। अब इक्वेशन नंबर सेकंड के पॉइंट्स निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। x इक्वल टू वाई प्लस 4 है, x इक्वल टू 0 तो y माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि x को अगर आप इसको 0 रखोगे तो ये 4 इस तरफ आ जाएगा, इसलिए y इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। ओके तो ये आपके सामने सारे के सारे पॉइंट्स रहे हैं। अब इन पॉइंट्स का आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। याद रखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको ग्राफिकली सॉल्व करके बताना है इसका आंसर, ठीक है। अब अच्छा, इसके साथ मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन इसके साथ ही मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अब देखिए ध्यान से, एक सिचुएशन, एक कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर इक्वेशन है x प्लस वाई, और उस 10 को भी इस तरफ भेज रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाएगा x, और बाकी इन दोनों को भी इस तरफ LHS में भेज रहा हूँ, तो -y -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं इन दोनों इक्वेशन को देख के सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। आपने प्रीवियस वीडियोस देखे, आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो यहाँ पर a1 कितना है, 1। a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट। a2 कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट अपॉन 1। और b1 कितना है, y का कोफिशिएंट 1। और यहाँ पर b2 कितना है, -1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नॉट इक्वल टू हो गया है ना। देखो ये 1/1 क्या हो जाएगा, 1 इज नॉट इक्वल टू, और 1/-1 -1। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2? ये सिचुएशन होगी, नहीं होगी? ये होने का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का जब आप ग्राफ बनाओगे ना, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। क्लियर? इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से हम इसके ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखिए तो स्टूडेंट, ये रही आपकी इक्वेशंस। ये पॉइंट्स मैंने पहले ही मेंशन कर दिए, और ये सामने आपके ग्राफ पेपर। तो ऑलमोस्ट आपको अब ग्राफ बनाना आ गया होगा, तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके ग्राफ बना लें और अपने आंसर को वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं प्लॉटिंग स्टार्ट कर देता हूँ एक बार। x 0 है, y 10 है। आपको अच्छे से पता है x 0 कहाँ पर होता है, इस वाले पार्ट पर x कितना रहेगा, 0, और x कोऑर्डिनेट के ऊपर y हमेशा क्या रहता है, 0। ये पॉइंट्स आपको दिमाग में याद भी रखने होते हैं, ठीक है ना, ध्यान भी रखना है अपने को। तो x 0 और y 10 है, x 0 हमेशा इस पे होता है और y 10 ऊपर की तरफ चलना है आपको, तो यहाँ पर आपका वो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पहला पॉइंट डिनोशन हो जाएगा इस जगह पे, नाम हम दे देते हैं इसको A B and C। तो ये हो जाएगा पॉइंट A, ठीक है। पॉइंट्स लिख दीजिए जल्दी से, 0,10 हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आ रहा है आपका यहाँ पर x 10 है और y 0 है, तो x 10 कहाँ पर हो जाएगा आपका, आपको इस तरफ चलना है, और x 10 हो जाएगा इस जगह पे यहाँ पर। y 0 मतलब ये रहा आपका दूसरा पॉइंट, और पॉइंट मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे B। थर्ड पॉइंट है x 9 है और y 1 है, तो x 9 कहाँ पे रहा, ये रहा आपका x 9, और y 1 कहाँ पर है, ये इस जगह पे y 1 है। तो मैं इन पॉइंट को मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर, ये रहा आपका पॉइंट। मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, देन ये रहा आपका पॉइंट, नेम कर देता हूँ मैं इसका C। आ गया समझ में? अब जल्दी से इसकी लाइन की प्लॉट कर लेते हैं। तो ये रही इसकी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन, यहाँ से सीधा ये इसको क्रॉस करते हुए ये लाइन यहाँ से जाएगी। दिस इज़ योर फर्स्ट लाइन, और इस इक्वेशन की लाइन को थोड़ा सा पीछे की तरफ भी मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, ये रहा। और इक्वेशन आप ज़रूर लिख दें यहाँ पे, x + y = 10 हो जाएगा। तो ये आपका पहले इक्वेशन का ग्राफ या लाइन जो है वो प्लॉट हो गई।
दूसरा स्टार्ट करते हैं हम लोग x इक्वल टू वाई प्लस 4 का। तो x 0 है, y माइनस 4 है, तो y माइनस 4 कहाँ पर है? यहाँ ये रहा नीचे जहाँ पर x 0। तो ये पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा p q एंड r, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट p। सेकंड है x 4 है, y 0 है, x 4 कहाँ पर है? तो इस तरफ चल के यहाँ पर है, और y 0 इसी पॉइंट पर रहेगा ये वाला। इसको नाम दिया हमने q। पॉइंट ज़रूर मेंशन कर दें यहाँ पे। ये हो जाएगा 0 कोमा माइनस 4, ये हो जाएगा 4 कोमा 0। एंड नेक्स्ट पॉइंट है 5 कोमा 1। तो 5 कहाँ? ये रहा आपका 5 यहाँ इस जगह पे, और 1 यहाँ पर। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। एंड नेम दैट पॉइंट r, दैट इज़ 5 कोमा 1। अब इसकी लाइन को ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये आपकी कंप्लीट लाइन ड्रॉ होगी। इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। इक्वेशन में मेंशन कर देता हूँ x इक्वल टू वाई प्लस 4। ये आपकी कंप्लीट ग्राफ की प्लॉटिंग हो गई। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान से ऑब्जर्व करना। देखो ये दोनों इक्वेशन, एक पॉइंट ऐसा है जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है। ध्यान से देखोगे तो ये रहा वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट हो रही है। आया नहीं आया समझ में? इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ L, और इसके कोऑर्डिनेट आप अगर एक बार लिखोगे तो ये L जो है यहाँ, ध्यान से देखना, नीचे की तरफ कर दो, एंड ये आपका यहाँ से y एक्सेस से यहाँ आएगा। तो मैं इनको लिख सकता हूँ 7 कोमा 3, विच मीन्स x जो है वो 7 है आपका, और y जो है वो आपका 3 है। आया नहीं आया समझ में? तो ये जो पॉइंट बना ना, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो बना है, दिस पॉइंट इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। मतलब x इक्वल टू हो जाएगा आपका 7 और y इज इक्वल टू 3। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स वो तो 7 है उस क्विज के अंदर, और बॉयज़ जो हैं वो कितने हो गए आपके? 3। अब दोनों को सेटिस्फाई करो। क्या यहाँ पे 7 प्लस 3 जो है ये वैल्यू 10 होती है क्या? बिल्कुल सही है। और यहाँ पर अगर मैं 7 रख दूँ इज इक्वल्स टू, और y को मैं 3 रख दूँ, तो ध्यान से देखना यहाँ पर ये जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं कि नहीं है? बिल्कुल ज़्यादा हैं। तो यहाँ क्या करना था अपने को? 4 ऐड करते तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.1 में इस टाइप के क्वेश्चंस अपन कर चुके हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों ने किया था, जिसके अंदर बेट और बॉल वाला क्वेश्चन था। उसी तरीके से अगर आपको, और क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अगर आप जाओगे तो उसमें एप्पल और ग्रेप्स वाला क्वेश्चन था। सेम उसी टाइप से ये क्वेश्चन है। ऐसा एग्जाम्पल मैं पहले भी ले चुका हूँ मेरे स्टार्टिंग के वीडियो में। तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपको 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। बहुत ईजी है। 5 पेंसिल आपने परचेज करी एक शॉप से और 7 पेन परचेज करे, और इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म में जो आपने टोटल अमाउंट दिया है वो 50 रुपीज़ का। वेरेज जहां पर किसी और बंदे को आपने भेजा और उसने 7 पेंसिल और 5 पेन परचेज किए, और उसने कॉस्ट कितनी दी? 46 रुपीज़ की। तो आपको बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट फाइंड करनी, बट ग्राफिकली मैथड, यानी कि इसमें भी क्या करना है आपको? ग्राफ बनाना है और पॉइंट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। चलिए सबसे पहले हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ यहाँ पे लिए। तो मैंने यहाँ पर ये सबसे पहले लिख दिया यहाँ कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट को x मान लिया और एक पेन की कॉस्ट को y मान लिया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो ये आपने टोटल 5 पेंसिल और 7 पेन परचेज किए, तो ये हो गया 5 पेंसिल और ये हो गया 7 पेन। अब एक पेंसिल की कॉस्ट अगर मैं x रुपये होगी तो 5 की कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगा। एक पेन की कॉस्ट अगर y रुपीज़ है तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी? 7y। तो ये होगी टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 50। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इज दैट क्लियर और नॉट? यहां पर कितनी, अब इस बार इसने परचेज करी है कितनी? 7 पेंसिल। तो 7 पेंसिल और यहां हो जाएगा आपके 5 पेन। तो एक पेंसिल की कॉस्ट को अगर x बोलूं तो 7 का कितना हो जाएगा? 7x। उसी तरीके से 1 पेन y है तो 5 पेन कितना हो जाएगा? 5y। और इनकी कॉस्ट उसने पे करी है 46 रुपीज़। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दोनों इक्वेशन हो गई कंप्लीट। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो जल्दी से इन इक्वेशन के पॉइंट्स निकाल देता हूं, और ऑलमोस्ट आपको पॉइंट्स निकालना आ गया होगा, तो मैं जल्दी से इन पॉइंट्स को लिख लेता हूं एक बार। तो ये रही आपके सामने इक्वेशन। आप एक बार x को 0 रख के y निकाले, y को 0 रख के x निकाले, और याद भी रखना होता है इंटीजर वैल्यू ही रखनी है और इंटीजर ही आपको लाना है। अगर किसी कंडीशन में इंटीजर नहीं आ पाता तो उस वैल्यू को रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ x को 0 रखता हूँ तो y क्या बन जाएगा आपका? y इज इक्वल हो जाएगा 50/7। इंटीजर नहीं बनेगा, हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। इस तरीके से y को रखोगे तो x आ जाएगा। ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले रख रहा हूँ
तो ये रही आपकी इक्वेशन फर्स्ट के सारे पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका 10,0, सेकेंड पॉइंट आपके सामने ये रहा और थर्ड पॉइंट आपके सामने ये रहा। क्लियर हो गया आपका। अब इक्वेशन सेकेंड के पॉइंट्स निकाल लेते हैं हम लोग जल्दी से। इस इक्वेशन के अंदर जो ये लिखा है मैंने, इसमें अगर आप x या y किसी को भी जीरो रखोगे तो वैल्यू इंटीजर नहीं बनेगी। तो मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया और x को लिख दिया इन टर्म ऑफ y में, जहां लिख दिया x इक्वल टू 46 माइनस 5y/7। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू को रखते जाइए, y आपको सोचते जाना और आपका आंसर आता जाएगा। तो आप आराम से अच्छे से दिमाग में सोचें, पहले खुद निकाले पॉइंट्स। हाँ, ये याद रखना पॉइंट्स आपके और मेरे अलग अलग हो सकते हैं अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो। और बट अपना जो इक्वेशन, जो लाइन बनेगी और अपना जो सोल्यूशन आएगा वो दोनों का सेम ही आएगा, इसलिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आराम से क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, तो जल्दी से मैं पॉइंट्स निकाल लेता हूं यहां पे। तो फर्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा यहां 8, -2। क्लियर, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, y इज इक्वल टू मैं 5 रख रहा हूं। ये रहा आपके पास सेकेंड पॉइंट 3,5। नेक्स्ट पॉइंट, आप इसको सोल्व करोगे तो आपका ये पॉइंट बनेगा x इक्वल टू -2। क्लियर, तो आपके पहला पॉइंट हो जाएगा ये, सेकेंड पॉइंट ये, एंड थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका -2,12। अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, आपने अगर सोल्व किया तो हो सकता है आपका पॉइंट अलग आ जाए, लेकिन फाइनल सोल्यूशन आपका और मेरा एक जैसा रहेगा। तो पॉइंट आप बहुत ध्यान से देखें। अगर इनको सोल्व करने में दिक्कत हो तो आपको प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बेसिक जो है वो कंप्लीट करें। मल्टीप्लाई वगैरह ही करना होता है इसके अंदर। और हाँ, पॉइंट्स निकालना नहीं आता, कैसे अज्यूम करना है, तो आप अच्छे से पार्ट नंबर 3 को देख लें। क्लियर, चलिए अपन इसके ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं एक बार। So student, this is the graph in front of you and the equations are here and the points are mentioned. Now we are going to plot these points. So have a look. X equal to, points दे देते हैं सबसे पहले, A, B, N, C. A कितना है 10, 0। अब तो आपको पता चले क्या होगा, X 10 ये रहा और Y 0, ये रहा आपका सबसे पहला पॉइंट A। सेकेंड है आपका X 3 है, Y 5 है। X 3 कहाँ है, ये रहा आपका, और Y 5 इस जगह पे रहा। तो आपका इन दोनों को जब लाइन को ज्वाइन करोगे तो ये पॉइंट इस जगह पे आएगा। x -4 और y 10 है। x -4 इस तरफ चलना है मतलब यहाँ रहा, और y 10 आपको ऊपर की तरफ चलना है मतलब यहाँ रहा। अगर आप इसको पॉइंट को प्लॉट करोगे तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट हमने दे दिया यहाँ पे C। अब आपको क्या करना है, जल्दी से एक लाइन ड्रॉ करनी जो इन तीनों पॉइंट से कोइंसाइड होते हुए जाए। तो जल्दी से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द लाइन एंड इक्वेशन इज 5x + 7y = 50। क्लियर और नॉट। अब सेकेंड इक्वेशन का प्लॉट करते हैं। x इक्वल टू 8 एंड y -2। तो x इक्वल टू 8 कहाँ है, ये रहा आपका x इक्वल टू 8, और y -2 नीचे की तरफ, ये रहा आपका y -2। पॉइंट हम दे देते हैं P, Q एंड R। तो ये हो जाएगा पॉइंट P के मेंशन कर दीजिए पॉइंट 8, -2। अच्छा, यहाँ पर भी पॉइंट्स को ज़रूर मेंशन करें, मैं भूल गया हूँ, तो ये जल्दी से आप कर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका x 3 है, y 5 है। x 3 ये रहा आपका, y 5 आपका सेम यही पॉइंट हो जाएगा आपका। तो यहाँ भी मैं मेंशन कर देता हूँ 3,5, और ये दोनों ही पॉइंट हो गए, B भी हो गया और पॉइंट Q भी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका -2 एंड 12। तो -2 x रहा, ये इस तरफ रहा -2, 12 ऊपर की तरफ रहा, ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे -2, 12, और पॉइंट को हम नाम दे देते हैं R। अब आपको ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इन तीनों से कोइंसाइड होके जाए। तो देखिए, ये आपकी कंप्लीट लाइन है आपके सामने। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा दीजिएगा, इसको यहाँ पर एरो वगैरह जो भी आपको लगाना है। एंड इक्वेशन आपको ज़रूर मेंशन करनी है। इसकी इक्वेशन हो जाएगी 7x + 5y = 46। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, एंड द पॉइंट इज दिस वन। ये रहा और ये रहा, विच मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा 3 एंड y = हो जाएगा आपका 5। ये रहा आपका आंसर। मतलब the cost of वन पेंसिल कितना हो जाएगा आपका 3 रुपीज़, और एक पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5 रुपीज़।
तो आप चाहें तो इन दोनों वैल्यूज़ को, जो कि 1 पेंसिल और 1 पेन की जो कॉस्ट हैं, इसको इस इक्वेशन में रखिए, इस इक्वेशन में रखिए, चेकआउट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ रखने पर उसका आंसर 50 बनना चाहिए, आप करना 50 बन जाएगा, मतलब आपका जो आंसर जो सोल्यूशन है वो वैलिड हो गया। क्लियर, ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, आपको इस बार रेशियो कंपेयर करना है। रेशियो रही A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, इनको कंपेयर करना है और फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स, ये जो इक्वेशन लिखी है ना, इनसे जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो जो लाइन्स होगी लीनियर इक्वेशन की, वो कैसी होगी? इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, क्या वो लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी? क्या वो लाइन पैरेलल होगी? क्या वो लाइन कोइंसिडेंट होगी? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो ये दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं। फर्स्ट इक्वेशन से A1 कितना है? 5, बिल्कुल सही। B1 कितना है? -4। C1 कितना है? 8। अब A2 कितना है आपका? 7। B2 कितना है? 6 एंड C2 कितना हो जाएगा? -9। अब इन रेशो को कंपेयर करना है, तो जल्दी से आप क्या कीजिए एक बार, ठीक ना। हाँ, क्वेश्चन करने के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है, ये लिख दीजिए आप जल्दी से। हियर A1/A2 कितना है बताइए? 5/7, कॉमा B1/B2 कितना है? -4/6। सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा -2/3, ये हो जाएगा B1/B2। C1/C2 कितना है? 8/9। सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, दैट इज 5/7 एंड यहाँ रखेंगे -2/3। क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं? तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट इक्वल, तो हम बोल सकते हैं A1/A2, यहाँ बोलेंगे ना A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। सी को चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रही, इसी से आप बता सकते हो। अब इसको देख के क्या पता चल रहा है आपको? जल्दी से बताओ, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा आपका? यूनिक सोल्यूशन, और यूनिक सोल्यूशन के साथ में कैसा बनेगा आपका? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यहाँ आप जल्दी से लिख देना इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसके साथ में आप एक चीज और बता सकते हैं, दिस इज द कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट मतलब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया पहला पार्ट, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया, इजी था। अब सेकंड पार्ट को आप जल्दी से, जो भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूं ना, आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करें और उसके बाद इन क्वेश्चंस को जो मैं कर रहा हूं उसको मैच कर लीजिए। क्वेश्चन करने का प्रोसीजर जो मैं कर रहा हूं ना एग्जाम में, उसी तरीके से प्रोसेस किया जाता है। ऐसा नहीं आप मन मर्जी से कुछ भी लिख के आ जाते हैं और काम चल जाएगा, नहीं। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको बहुत बेस्ट तरीके से ऐसा ही लिखना पड़ेगा। हाँ, आप इतना इसमें स्किप कर सकते हैं, ये वैल्यू लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो अपने आप ही दिमाग में आ जाएगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ ना। हियर A1/A2 बताओ कितना हो जाएगा? 9/18। सिंप्लीफाई करो, कितना हो जाएगा? 1/2। आया नहीं आया समझ में? अब जल्दी से B1/B2 निकालो, तो हो जाएगा 3/6। कट किया, दैट इज 1/2। और अब जल्दी से C1/C2 करो जल्दी से, तो ये हो जाएगा 12/24। सिंप्लीफाई किया तो 1/2। अरे वाह, ये तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 बन गया, नहीं बन गया? यहाँ पे तीनों ही वैल्यू हम बोल सकते हैं हियर A1/A2 सॉरी इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। हम बोलेंगे इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब ग्राफ कैसा हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही, कॉन्सिडेंट। कैसा हो जाएगा? कॉन्सिडेंट ग्राफ हो जाएगा। और सिस्टम कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। क्लियर और नॉट? समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो। हियर A1/A2 कितना हो जाएगा? 6/2। कट करोगे कितना आ जाएगा? 3/1। आप इसको सिंपल 3 भी लिख सकते हैं, बाकी 3/1 भी चलेगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका B1/B2 इज इक्वल्स टू -3/-1। माइनस से माइनस कैंसिल, आप लिख सकते हैं 3/1। ये भी सीधा आपका 3 हो सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका C1/C2, देखो 10/9 हो जाएगा। क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 3/1 इज इक्वल्स टू 3/1 बट इज नॉट इक्वल टू 10/9। तो ये सिचुएशन कैसे बन जाएगी आपकी? A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2। ये दोनों वैल्यू तो इक्वल हैं, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। और ये कंडीशन तभी बनती है जब आपका ग्राफ, जो लाइन है ग्राफ में, वो कैसी बनेगी आपकी? पैरेलल बनेगी। साथ में कुछ चीज़ें भी आपको याद रखनी है। पैरेलल हैं मतलब सोल्यूशन क्या हो जाएगा? नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और सोल्यूशन नहीं होगा तो सिस्टम कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? बिल्कुल परफेक्ट इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो देखिए। नाउ सो द स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3।
क्लियर? सेकंड वाला आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 3 वैसा ही है, इजी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। जल्दी से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 एंड फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर। अब यहां पर क्या बताना आपको? कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बताना है। तो ये तो बहुत ईजी हो गया। तो जल्दी से आप खुद सेल्फ सोल्व कर लीजिए, फिर आंसर को वेरीफाई कर लीजिए, और अगर आपको आ गया हो तो वीडियो को थोड़ा सा आगे स्किप कर दीजिएगा, ठीक है? तो जल्दी से देखिए, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले क्या ये इक्वेशंस जो हैं, क्या अपनी प्रॉपर मैनर में ये इक्वेशन अरेंज्ड हैं? क्या प्रॉपर मैनर होता है आपकी इक्वेशन का? जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। 0 इस तरफ होना चाहिए RHS में, बाकी वैल्यू इधर होनी चाहिए। ऐसे दोनों इक्वेशन का होता है। तो क्या ये वैसा लिखा हुआ है? नहीं, हम इसको प्रॉपर मैनर में अरेंज करेंगे। तो इक्वेशन को हम लिखेंगे कैसा? प्रॉपर रीअरेंज करके 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये आपको करना ही है एनी हाउ। हालांकि जब आप बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली भी निकाल लोगे, लेकिन फिर भी प्रोसीजर तो वही है, तो हम ऐसा करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हियर a1/a2 इज इक्वल्स टू 3/2 b1/b2 इज इक्वल्स टू 2/-3। c1/c2 की तरफ जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई। देख लो, अगर आप दोनों को वैल्यू को देखते लो ना आराम से, तो क्या कर सकते हो आप? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये सिचुएशन बन गई। मतलब पहली चीज यूनिक सोल्यूशन। सेकेंड थिंग्स, ग्राफ कैसा हो जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंड द थर्ड जो क्वेश्चन ने पूछा है, सिस्टम कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट। कैसे पता चलता है? इसका आंसर एग्जिस्ट करेगा। बोल रहा है ना ये यूनिक सोल्यूशन, मतलब इसका आंसर होगा, इसलिए सिस्टम भी आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड वाले की तरफ। तो यहां पर भी इसको अरेंज करेंगे अच्छे से। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। जल्दी से कर दीजिए आप। हियर a1/a2 बताइए कितना हो जाएगा? 2/4 सिंप्लीफाई होके 1/2 परफेक्ट। b1/b2 बताइए जल्दी से, माइनस 3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हो जाएगा 1/2। 3 से ये कट जाएगा ना। अब हो जाएगा c1/c2। तो यहां तक अभी तक तो ये दो वैल्यूज इक्वल आ चुकी है। माइनस 8/-9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं हम, सिंपल यहां बोलेंगे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2। ये दो वैल्यू तो इक्वल हैं, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। और ये सिचुएशन कब बनती है? जब आपका लाइन जो है वो पैरेलल लाइन बनती है, और पैरेलल मतलब नो सोल्यूशन। और आपको पता है जब सोल्यूशन ही नहीं होगा तो आपका जो लाइन्स हैं, जो सिस्टम है, वो कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। इजी था, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। देखिए थर्ड वाले के अंदर आप थोड़ा सा देखिए, यहां लिखा हुआ है 3/2x प्लस 5/3 y इज इक्वल्स टू 7। या तो आप डायरेक्टली इसको रख के भी कर सकते हैं, जैसा ये यहाँ पर a1 कितना हो जाएगा? ये 3/2 हो जाएगा। b1 कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। आया नहीं आया समझ में? और c1 क्या हो जाएगा? जब इसको इधर भेजोगे तो -7 हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा, आप LHS को सिंप्लीफाई करके भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो मैं सिंप्लीफाई करके करूँगा, थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए, क्या मैं इसको LCM लूँ अगर LHS पार्ट में, तो 6 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? अब ये 6 आ जाएगा LCM। तो यहाँ 2 से इसको 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और x रहेगा, प्लस 3 का डिवाइड करेंगे 6 में, कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू 7। तो इस इक्वेशन, अब ये क्या हो जाएगा? 6 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 42। तो अब एक इक्वेशन को प्रॉपर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस जगह पे। तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0। और सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। आ गया नहीं आ गया समझ में आपको ये थर्ड वाला पार्ट? अब क्या करना है? अब तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो जल्दी से a1/a2 बताओ क्या हो जाएगा? 9/9 कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई 1/1। b1/b2 बताओ क्या हो जाएगा? 10/-10। तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पर 1/-1। ध्यान से देखो, ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, तो यहां लिखोगे आप क्यों? 1/1 इज नॉट इक्वल टू -1/1। तो भाई 1 कभी भी -1 के इक्वल तो होता ही नहीं। तो ये सिचुएशन बन जाएगी। हम लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। ये सिस्टम हो जाएगा आपका, विच मीन्स यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा।
और यूनिक सोल्यूशन का मतलब आपका सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। आ गया नहीं आ गया समझ में आपको, कंप्लीट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर भी वही चीज हो जाएगी आपकी, जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करो इक्वेशन को। ये आपकी इक्वेशन प्रॉपर मैनर में हो जाएगी आपकी इस तरीके से। अब देखो ध्यान से, तो यहां पर a1/a2 जल्दी से अब करके देख लीजिए, 5/-10 कट के कितना हो जाएगा 1/2, और ये माइनस है तो यहां माइनस हो जाएगा। अब आ जाएगा b1/b2, जल्दी से बताओ, -3/6 कट के कितना हो जाएगा -1/2। ऑन c1/c2 बताओ कितना हो जाएगा -11/22 कट के कितना हो जाएगा आपका -1/2। अरे वाह, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, सब में माइनस, और ये कितनी वैल्यू आ रही है -1/2। आया नहीं आया समझ में? तो इस सिचुएशन को फॉलो कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन हो जाएगा, और ऐसा होने का मतलब सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। आ गया, क्लियर आ गया समझ में आपको? अब नेक्स्ट वाला देखिए जल्दी से, वही एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिए पहले प्रॉपर, और आप चाहें तो डायरेक्ट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसको हम डायरेक्ट वाले मेथड से करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, इसको प्रॉपर मैनर में लिखेंगे, 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब जल्दी से कीजिए a1/a2, तो ये हो जाएगा a1 कितना है 4/3 डिवाइडेड बाई a2 कितना है 2। अब सिंप्लीफाइड 2/1 लिख सकता हूँ ना इसको, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 1/2, नीचे वाली वैल्यू रिवर्स हो जाती है, तो ये हो जाएगा आपका, ये सिंप्लीफाई इसको कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2, तो यहां मैं कर सकता हूं 2/3, ये आपका a1/a2 आ जाएगा, ठीक है। आप दूसरे मेथड से इसको पहले एलसीएम लेके भी करेंगे ना, तब भी यही वैल्यू बनेगी, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका b1/b2, चेक कर लीजिए जल्दी से, तो b1 कितना है 2/b2 कितना है 3, ठीक है। तो ये भी, ये देखो दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई है। चलिए एक बार थर्ड भी चेक कर लीजिए, c1/c2 देख लीजिए, तो ये हो जाएगा -8/-12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। अरे वाह, तो ये हो जाएगा आपका a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, और ये सभी वैल्यू इक्वल होके क्या बन रही थी 2/3। जल्दी से इसको देखो और बताओ मुझे क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशंस हो जाएगा आपका, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशंस, बहुत सारे सोल्यूशन हो जाएंगे, और इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। आया नहीं आया समझ में, क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहां फिनिश होता है। 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए जल्दी से देखिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following pairs of linear equations are consistent and inconsistent? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया, तो वैसा ही आपको करना है, पर इस क्वेश्चन में आगे और बोल रहा है कि इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट हैं तो आपको उसका सोल्यूशन बताना है, यानी कि x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन निकालना कौन से मेथड से, ग्राफिकली मेथड से, यानी आपको इस बार फिर से ग्राफ बनाना है। क्लियर, समझ में आ गया आपको? तो ऑलमोस्ट ग्राफ बनाना आपको आ गया होगा, तो आप इसको सेल्फ सोल्व करें क्वेश्चन को। डाउट वगैरह कुछ भी हो तो वीडियो को मैं आगे तो बनाऊंगा, तो आप प्लीज़ उससे वेरीफाई कर लीजिए, और अगर आपको आ जाए तो आप सीधा क्वेश्चन नंबर 5 पे स्किप कर सकते हैं। तो जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी आपकी 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब जल्दी से a1/a2 कीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि a1 और a2 क्या है, x के कोफिशिएंट। अब इसी तरीके से b1/b2 कीजिए, तो ये भी हो जाएगा 1/2, अरे वाह। और इसी तरीके से c1/c2 कीजिए, तो ये हो जाएगा -5/-10, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कटेगा 1/2। तो यहाँ सिचुएशन बन जाएगी a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, ये सिचुएशन। अब ये क्या, किसकी कंडीशन होती है, ये होता है आपका इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। और इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन का मतलब ग्राफ कैसा बनेगा आपका, कॉइंसाइड ग्राफ बनेगा, लेकिन उसके साथ में सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको? अब तो बहुत इजी हो गया, कंसिस्टेंट होते ही आपको क्या करना है, वही आपको 3 पॉइंट्स फाइंड करने हैं और इसका ग्राफ प्लॉट करना है। जल्दी से मैं इन तीनों पॉइंट्स को फाइंड करके यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने, अपने आंसर को वेरीफाई कर लीजिए। और अगर आपने पोज करके इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो हो सकता है हमारे दोनों के पॉइंट्स अलग हो, लेकिन ग्राफ एक जैसा ही बनेगा। तो जल्दी से देखिए,
दीज आर दी पॉइंट्स। ये पहला पॉइंट हो जाएगा, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा और ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। जो अपना कन्वेंशनल मेथड है हमने उसी से फाइंड किया है। अब बाद में इसको टेबल में अरेंज करके और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखिए जल्दी से। तो इसके पॉइंट ये रहे, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट ये। ठीक है, अब जल्दी से इक्वेशन को लिख के इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और बहुत इजी है। तो देखिए नेक्स्ट, तो ये रहा आपके सामने ग्राफ, इक्वेशंस एंड पॉइंट्स। जल्दी से इनके प्लॉट कर लीजिए और इसके बाद आपके आंसर को वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो x 0 है, y 5। अब तो आ गया होगा आपको, ये रहा आपका पास y 5। पॉइंट देंगे हम a, b एंड c। तो ये हो जाएगा पॉइंट a जिसको मैंने लिखा है यहाँ पे 0,5। पॉइंट b है 5 0, तो यहाँ हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर b, दैट इज 5,0। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 4,1, तो यहाँ हो जाएगा c 4। 4 कहाँ है, ये रहा आपका, और 1 कहाँ है आपका, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 4,1। आ गया नहीं आ गया समझ में आपको? दिस इज पॉइंट नंबर c। अब जल्दी से इसकी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये रही इसकी लाइन, यहाँ पर इक्वेशन हम मेंशन कर देते हैं, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। आ गया समझ में आपको? ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन प्लॉट हो गई। अब सेकंड इक्वेशन देखिए जल्दी से। क्या सेकंड इक्वेशन के अंदर पॉइंट P, Q एंड R सेम पॉइंट है क्या जो फर्स्ट वाले में है? बिल्कुल। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, ये गोला गोला ये कर दिया आप लोगों ने अलग से ऊपर की तरफ, और पॉइंट और मेंशन कर दीजिए P, और ऊपर वाला हो जाएगा आपका Q एंड नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका R। सेम कोऑर्डिनेट है, कोई अलग से लाइन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं, बस इतना सा कर दीजिए। इस लाइन के साथ में आपको 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 ये भी मैंशन करना है। ये आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की लाइन का प्लॉटिंग हो चुकी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लिए। x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 प्रॉपर मैनर में हो जाएगा, एंड 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आ गया नहीं आ गया समझ में? अब क्या करना है, a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, 1/3। b1 अपॉन b2 कीजिए जल्दी से, कितना हो जाएगा, -1 अपॉन -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। एंड c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा, -8 अपॉन -16। माइनस से माइनस कैंसिल, 8 2 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। क्योंकि दो वैल्यू तो क्या है, 1/3 और 1/3 दोनों इक्वल है, लेकिन इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन किसकी होती है आपकी, पैरेलल लाइंस। किसकी हो जाएगी, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइन से तो सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और इनकंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ प्लॉट की रिक्वायरमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इसका ग्राफ आप ज़रूर बनाएं, और इसकी जो ग्राफ है वो आपका पैरेलल लाइन बनेगा। तो अगर आप प्लीज़ बनाएं इसका ग्राफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए बच्चा, ये रहे क्वेश्चन नंबर 3 आपका। इस तरीके से इक्वेशंस अरेंज हैं ये पहले से ही, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। तो अब जल्दी से a1 अपॉन a2 निकालिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/4, कैन सिंप्लीफाई होके हो जाएगा 1/2। अब जल्दी से बताइए b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा, 1/-2, एंड c1 अपॉन c2 बताइए। अब देखो, पहले ही अगर आप थोड़ा सा दिमाग रखोगे ना और जल्दी से क्विकली सॉल्व करोगे तो आपको c1 अपॉन c2 निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज ऑलरेडी अनइक्वल आ चुकी है। तो हम बोलेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, इसका यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। और यूनिक सोल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, तो सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब आपको पता है कंसिस्टेंट सिस्टम है, तो क्या करना है आपको, ग्राफ प्लॉट करना है। तो जल्दी से इनके पॉइंट्स निकाल लेते हैं हम लोग। तो इक्वेशन रही आपकी 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो पहले लिख रहा हूँ मैं, इफ़ x इक्वल टू 0, तो बताइए y कितना हो जाएगा, तो x पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 6 इधर चला जाएगा, तो y 6 हो जाएगा। पॉइंट हो जाएगा 0,6। नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं, इफ़ y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 6/2, सिंप्लीफाई हो गया 3, तो कोऑर्डिनेट बनेगा 3,0। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट के लिए क्या करना है, वही सिंपल अरेंज करना है उसे प्रॉपर। तो मैं क्या करता हूँ, y को LHS की तरफ रखता हूँ, बाकी वैल्यूज़ को उधर भेज देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये 2x उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इफ़ x इक्वल टू 1 रख लीजिए सिंपल, तो y कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। तो पॉइंट हो जाएगा 1,4, ये थर्ड पॉइंट आ जाएगा।
ठीक है, इजी है। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। तीनों पॉइंट आ गए। अब इक्वेशन के साथ में तीनों पॉइंट लिख के मैं इसके ग्राफ की प्लॉटिंग कर रहा हूँ, जल्दी से देख लीजिए। Now the student, this is the graph and equations and points are in front of you. Now we have to make this graph. First x0 y6, x0 y6 कहाँ पे हो जाएगा, सीधा y6 यहाँ रहा और x0 इसी पॉइंट पे होता है। ये पॉइंट हो जाएगा a b and c, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका a, दैट इज 0,6। b क्या है आपका 30, तो x3 है, x3 कहाँ, ये रहा y0 इसी पॉइंट पे रहेगा, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा b, और जिसको हम लिख सकते हैं 3,0। नेक्स्ट पॉइंट इज x1 है और y4 है, तो x1 कहाँ है, ये रहा, y4 कहाँ है, इस जगह पे रहा, तो आपका पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, जिसको आप पॉइंट देंगे c, और ये हो जाएगा आपका कौन सा पॉइंट 1,4। क्लियर, समझ में आ गया आपको। अब इसका क्या करना है आपको, लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो जल्दी से देखिए। तो ये रही आपके सामने लाइन। अब इक्वेशन को मेंशन कर दीजिए जल्दी से, 2x + y - 6 = 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। अब अगली इक्वेशन के लिए डिनोशन करते हैं, तो p q n r, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका x0 y - 2, x0 और y - 2 यहाँ हो जाएगा, x0 इसी पॉइंट पे हो जाएगा। समझ में आ गया, दैट इज पॉइंट p। q कितना है आपका, x1 है y0 है, x1 तो ये रहा इस जगह पे और y0 यहाँ पर ही रहा। आ गया नहीं आ गया समझ में। थर्ड पॉइंट है आपका x2 और y भी 2 है, अरे वाह, तो x2 ये रहा y2 ये रहा, तो ये पॉइंट इस जगह पे रहा यहाँ पे। इस पॉइंट को हम नाम देंगे r, दैट इज 2,2। अब जल्दी से इस इक्वेशन की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए देखिए। तो ये रही आपके सामने लाइन, और ये हो जाएगा यहाँ पॉइंट आप मेंशन कर दीजिए। मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ये पार्ट ये मैंने हटा दिया है। अब पॉइंट्स मेंशन कर दीजिए, दैट इज p, ये हो जाएगा 0,-2, q हो जाएगा आपका 1,0 q, और r हो जाएगा आपका ये जो मैंने मेंशन करा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, ये एक पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, सो वी कैन से x = 2 एंड y = 2। यानी कि इन दोनों इक्वेशन के लिए, ये जो दोनों इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कितनी है, 2 and 2 है। अगर आप यहाँ पर भी x और y 2 रखोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, और यहाँ भी x और y को 2 रखोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन जो था उसका ग्राफ की प्लॉटिंग होगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। नाउ दिस इज द नेक्स्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशन आपके सामने ये रही, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ये रही, प्रॉपर अरेंज है, कोई दिक्कत भी नहीं है हमें। अब आपको चेकआउट करना है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। तो अब तो हो गया होगा आपसे, a1/a2 = 2/4, सिंप्लीफाई होके 1/2, b1/b2 -2/-4 कट के सिंप्लीफाई होके 1/2, एंड c1/c2 कितना हो जाएगा, -2/-5, माइनस से माइनस कट जाएगा। अरे वाह, ये दोनों वैल्यू तो इक्वल हैं, लेकिन ये वैल्यू इक्वल नहीं है, विच मीन्स a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये सिचुएशन है, इसका मतलब आपकी पैरेलल लाइंस बनेगी। कैसी बनेगी, पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइन मतलब सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और इनकंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बट अगर आप रफली बनाना चाहते हैं फॉर प्रैक्टिस तो आप ज़रूर बनाएं, पैरेलल लाइन जो है वो इस इक्वेशन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नाउ द स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। देखो क्वेश्चन बोल रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ये आपके सामने रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया। इसमें बोल रहा है कि हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला अच्छे से आपको पता है, क्या होता है, 2l + b, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, ठीक है ना, लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो जाएगा। आपके बोला कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब मैंने इसको बोला कि भाई ये आपकी लेंथ हो जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ हो जाएगा। अब आप इसको एक्स वाई में रखना चाहें तो एक्स वाई में रखें, और एल और बी में रखना चाहें तो एल और बी में रखें, वो आपकी चॉइस है, ठीक है ना। मैं एल और बी की जगह पे हमने जितने भी क्वेश्चन है वो एक्स वाई में किया, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स और
वाई। तो अब इसकी जगह पे जो फॉर्मूला लिखा जाएगा पेरीमीटर का वो क्या हो जाएगा 2 और x प्लस वाई। आ गया समझ में। अब आपको बोल रहा है कि इसका हाफ कर दीजिए, पेरीमीटर का क्या कर दीजिए हाफ, क्वेश्चन बोल रहा है हाफ करना है, वो वैल्यू इक्वल हो जाएगी 36 के, और जिसका लेंथ दे रखा है 4 मोर देन इट्स विड्थ। ये सेकंड सिचुएशन है जिसकी बात हम बाद में करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हाफ द पेरीमीटर, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा हाफ, और पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई, ये ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 36। ये हो जाएगा आपका केस 1। अब 2 से 2 सिंप्लीफाई कट जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे क्या बोल रहा है, इसकी जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है, ये लेंथ ये विड्थ से 4 ज़्यादा है, ये जो विड्थ है उससे 4 ज़्यादा है। तो मैंने कहा भाई लेंथ कितनी है x, ये आपकी लेंथ है, और ये बोल रहा है कि विड्थ से 4 ज़्यादा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो विड्थ क्या रही ये, तो इससे 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। मान लो जैसे एग्जांपल के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसको मान लो थोड़ी देर के लिए 14 और इसको 10 बोल दूँ, मान लो, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये जो वैल्यू है ये इससे 4 ज़्यादा है कि नहीं है। तो और ये दोनों को अगर मैं इक्वल करूँ कि ये दोनों इक्वल कब पॉसिबल है, जब आप इस 10 में क्या कर दीजिए 4 ऐड कर दीजिए, तभी तो इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब देखना ध्यान से, तो मैंने बोला लेंथ जो है वो विड्थ से 4 ज़्यादा है, तो लेंथ इज इक्वल्स टू मैंने कर दिया है ये विड्थ, और लेंथ जो है ये लेंथ विड्थ से 4 ज़्यादा है, विड्थ से 4 ज़्यादा है, तो मैं इस विड्थ में 4 ऐड कर देता हूँ। समझ में आ गया नहीं आ गया आपको अच्छे से क्लियर, कोई दिक्कत? तो आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, इस y को इस तरफ भेज दीजिएगा, तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन बन जाएगी। अब क्या करना है, अब फाइंड दिस डायमेंशंस, यानी कि आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ द गार्डन ग्राफिकली, ग्राफ बनाना है, सेम चीज़ वही। अब आपको पॉइंट्स वगैरह जितने भी निकालने हैं, 3 पॉइंट्स निकाल के इनके ग्राफ जल्दी से प्लॉट कर लीजिए और फिर अपने आंसर को यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन मैंने आपके सामने रखी है, जल्दी से मैं इनके पॉइंट्स निकाल लेता हूँ, आप भी निकाल लीजिएगा। देखिए नाउ स्टूडेंट दीज आर द पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ यू। इक्वेशन फर्स्ट ये रही, इक्वेशन सेकंड ये रही। फर्स्ट पॉइंट आपके पास ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और थर्ड पॉइंट आपको ये निकाल दिया। इसमें भी फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकंड ये रहा, और थर्ड ये रहा। देखो मैंने पॉइंट्स जो एज्यूम किया ना, बहुत सोच समझ के रखा है। यहाँ पे आप 1 2 3 4 भी करके रख सकते हैं, ग्राफ थोड़ा बड़ा बन जाएगा। मैंने ईजी गोइंग कन्वेंशनली बनाने के लिए इन पॉइंट्स को इस तरीके से रखा है। यहाँ पर जैसे मैंने इस पॉइंट के अंदर आपके y इज इक्वल्स टू 8 रखा है, आप यहाँ पर y को 1 भी रख सकते थे, लेकिन y को 1 रखने पर x हो जाएगा 5। तो ग्राफ जो मैं लूंगा ना आगे जो बनाऊंगा वो स्केलिंग के हिसाब से बनाऊंगा, ताकि आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आ जाए कि एक स्केल का यूज करते हुए ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने इस पॉइंट को ऐसे एज्यूम किया ताकि मैं यहाँ पर वैल्यूज को इस तरीके से बना सकूं। जल्दी से इन इक्वेशन को लिख देता हूँ और इनके पॉइंट्स लिख देता हूँ, उसके बाद में हम इसका ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसके ग्राफ को। नाउ द स्टूडेंट दीज आर द ग्राफ इक्वेशंस एंड पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। अब देखो ध्यान से, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैंने यहाँ पर ध्यान से देखना, इस बार जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं ना, वो 1 2 3 4 ऐसा ना लेके 4 8 12 16 20 इस तरीके से लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये पॉइंट आपके सामने यहाँ पर y36 है, x36 है, काफ़ी बड़े पॉइंट्स हैं। अब इनको डिनोशन के लिए क्या करना पड़ेगा, स्केलिंग लेना पड़ेगा। याद आ रहा हो तो हमने अभी एक्सरसाइज 3.1 के अंदर स्केलिंग लेके ऐसा ही क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने किया था, याद आ रहा हो तो, ठीक है। उसके जैसे ही बाकी ये पॉइंट्स ऐसे डिनोट करने के बाद में अब आपको क्या करना है, सिंपल स्केल भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आपने स्केल लिया है वो क्या लिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो 1 ब्लॉक है, कंप्लीट 1 ब्लॉक, उसको आपने 4 यूनिट कंसिडर किया है, एंड वाई एक्सिस के ऊपर भी 1 कंप्लीट ब्लॉक को आपने क्या कंसिडर किया है, 4 यूनिट कंसिडर किया। ये आपके स्केल इस तरीके से आपको लिखना है, क्लियर। अब इसके ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, तो x 0 है, y 36 है। तो देखिए ध्यान से,
x0 y36, तो x0 y36 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। नेम मेंशन कर देता हूँ, दैट इज A B N C P Q N R। तो ये हो जाएगा पॉइंट A। पॉइंट B हो जाएगा x36 है और y कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट इस जगह पे, ये हो जाएगा पॉइंट B। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए जल्दी से, 36,0, ये हो जाएगा 0,36। पॉइंट सी हो जाएगा 16 एंड 20। 16 कहाँ पर है, यहाँ से चल के इस जगह पे 16 है, 20 ऊपर चल के और यहाँ पर रहा 20, तो ये दोनों कंबाइंड पॉइंट जो बनेगा ना, वो पॉइंट ये बनेगा जिसको सी दोगे, ये हो जाएगा 16,20। क्लियर। अब मैं एक्स्ट्रा इरेज कर देता हूँ। अब जल्दी से इसकी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये रही आपके सामने इसकी लाइंस, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन के अंदर x 0 है, y -4 है। x 0 y -4 पॉइंट कहाँ हो जाएगा, ये रहा पॉइंट आपका। पॉइंट नाम देंगे हम p, दैट इज 0, -4। सेकंड पॉइंट आज आपका, सेकंड पॉइंट है आपका x 4 है, y 0 है। x 4 y 0 ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा आपका q, दैट इज 4,0। थर्ड पॉइंट है x 12 है और y 8 है। x 12 कहाँ है, ये रहा। y 8 कहाँ रहा, ये वाला पॉइंट रहा। आगे नहीं आ गया समझ में। ये हो जाएगा आपका पॉइंट, हम पॉइंट देंगे हम r हो जाएगा आपका 12,8। ठीक है, अब आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो जल्दी से इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये रही आपकी लाइन, यहाँ पर ये बना दिया। इक्वेशन ज़रूर मेंशन करेंगे इसकी, दैट इज x - y इज 4। इसका मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ लिख दीजिए x + y इज 36। अब ये दोनों इक्वेशंस ध्यान से देखोगे, कोई न कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। कौन सा पॉइंट है, जल्दी देखो। ये रहा वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा है। नाम दे देता हूँ मैं इसे L। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ पर हैं, तो y पे तो ये 16 पे है, और x के ऊपर ये पॉइंट जो है किस पे हैं, 20 पे। तो यहाँ मैं कर देता हूँ पॉइंट आपका 20,16। आ गया नहीं आ गया समझ में आपका, 20,16, विच मीन्स आपका x हो जाएगा 20 और y हो जाएगा आपका 16। क्लियर। अब चलिए पीछे, ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर x अभी आपने निकाला, कितना आ गया आपका 20, और y कितना है आपका 16। क्लियर, समझ में आ गया आपका। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का हाफ कर दीजिए, वो 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36। तो पेरीमीटर अगर आपको निकालना पड़े तो क्या करोगे, 2 × x + y, तो 2 और x कितना हो जाएगा, 20 + 16, तो ये हो जाएगा 2 × 36। तो ये अब इसका हाफ कर दीजिए जल्दी से, तो 1/2 × 2 × 36 कट के कितना हो जाएगा, 36। तो हो गया नहीं हो गया आपका, हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36। आगे बोल रहा था क्या, लेंथ जो है वो 4 मोर देन विड्थ, विड्थ से 4 ज़्यादा है। देख लो आप ध्यान से, विड्थ कितनी है 16। अगर मैं यहाँ पे ये हो गया 20, ये 16, दोनों को इक्वल तभी कर सकता हूँ जब आपका विड्थ में 4 ऐड करोगे, मतलब यहाँ पर ये 4 ज़्यादा हो गया। आ गया नहीं आ गया समझ में, ये 4 ज़्यादा हो जाएगा, 4 इसमें से, या तो 4 इसमें से माइनस कर दो या 4 इसमें ऐड कर दीजिए। क्लियर, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। क्या बोल रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ये रही आपके सामने, 2x + 3y - 8 = 0। एक इक्वेशन ये रही, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने, 2x + 3y - 8 = 0। ये एक इक्वेशन आपको दे रखी। अब आपको बोला राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक और लीनियर इक्वेशन आपको लिखनी, और वो भी लिखनी है 2 वेरिएबल में। ठीक है, सच दैट ऐसा लिखो कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ना उसका, वो इन तीनों में से रहे। तो फर्स्ट वाला देखेंगे हम लोग, इंटरसेक्टिंग लाइन रहे। अब इक्वेशन जो बनानी है ना बेटा, यहाँ इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जो आपके NCERT में गिवन है सोल्यूशन में पीछे वही आंसर हो सकता है आपका आंसर अलग हो सकता है मेरा अलग आंसर हो, लेकिन मेथड और लॉजिक वो एक जैसा होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है, हमें C1 से कोई मतलब नहीं है, तो इस इक्वेशन में मैं A1 और A2, A1 तो ये रहा आपके पास, A1 ये रहा, और B1 क्या रहा, ये रहा, और C1 क्या रहा आपका, ये रहा। अब मुझे A2 रखना है,
मुझे B2 चाहिए और मुझे C2 चाहिए। फर्स्ट कंडीशन के लिए C2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो B2 और A2 ऐसा सोचो कि जो दोनों अनइक्वल बन जाए। मैं अपने मन से ही रख रहा हूँ, आपकी जो चॉइस है ना वो रखो। ये चलो मैं 1 कर देता हूँ A2, और मैं B2 को क्या कर देता हूँ यहाँ पे, मैं B2 को कर देता हूँ यहाँ पे 3 कर दिया। चलो क्लियर। अब देखो ध्यान से, इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अब देखो A1 कितना है 2, A2 कितना अज्यूम किया आपने 1, B1 कितना है 3 और B2 कितना अज्यूम किया आपने 3। क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं क्या? ये कट के कितना हो जाएगा 1, और हम बोल सकते हैं 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई। अब इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या होती है आपकी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए क्या अज्यूम किया आपने 1, बी क्या किया 3, तो ये हो जाएगा 1x प्लस 3y प्लस सी, कुछ भी रख लो, चाहे तो आप यहाँ पर ये 8 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सी से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा, तो ये x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, जरूरी नहीं कि आंसर आपका एनसीईआरटी के सोल्यूशन से मैच करे, बस हमें ध्यान रखना है ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियर। अब सेकंड वाला और थर्ड वाला ऐसे ही आप करो, मैं करके देख लेता हूँ। यहाँ पे वीडियो पॉज करो, जल्दी से करो, वेरीफाई कर लो। थर्ड में पैरेलल लाइन होनी चाहिए। पैरेलल मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट इक्वेशन तो ये दे ही रखी है आपकी। अब मुझे A2 और B2 सेम चाहिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, ये तो मुझे सेम चाहिए। C2 अलग चाहिए, तो माइनस का यहाँ 10 कर देता हूँ। चलो ये इक्वेशन हो जाएगी। अब वेरीफाई करके देख सकते हैं, ठीक है, आप आराम से करके देख लेना। यहाँ मैं कर देता हूँ, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, A1 कितना है 2, A2 कितना है 2 इज इक्वल्स टू B2 कितना है, B1 कितना है 3, B2 कितना है 3, और नॉट इक्वल टू C1 कितना है -8 और C2 कितना है -10। ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस ये कटेगा, 2 से कट कर दीजिए तो 4/5। तो ये वैल्यू वैसे भी अनइक्वल हो गई, ये दोनों इक्वल हो गई, कंडीशन सेटिस्फाई, ये आपके सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए जल्दी से, कोइंसिडेंट लाइन, अरे इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे चाहिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। बहुत सारे बच्चे गलती से क्या कर देते हैं, इसी इक्वेशन को फिर से रिपीट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको जो इक्वेशन लिखी है ना, अब कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। जो भी इक्वेशन है इसको क्या कर दीजिए, LHS और RHS से किसी भी एक सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगी 4x प्लस यहाँ हो जाएगा 6y माइनस ये हो जाएगा 16 इक्वल टू 0। होगा या नहीं होगा? अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0, ये इसका सोल्यूशन भी हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। वेरीफाई कर लो। A1 कितना है 2, A2 कितना लिया अपन ने इसके लिए 4 इज इक्वल टू B1 कितना है आपका 3, यहाँ पे B2 कितना लिया 6 इज इक्वल टू C1 कितना है -8, इसमें C2 कितना है -16, 1/2, 1 and 2 1 और ये 2, तो सभी में क्या हो जाएगा 1/2 1/2 1/2। कंडीशन सेटिस्फाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो गए, ठीक है। ये आंसर आपके एनसीईआरटी से डिफरेंट हो सकते हैं, बट लॉजिक और क्वेश्चन करने का तरीका यही है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द एक्सरसाइज। बहुत इजी क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये रही एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन ये रही, एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस। ऐसा क्वेश्चन मैं पार्ट 3 में करवा चुका हूँ। शेड द ट्राइंगल रीजन, ट्राइंगुलर रीजन को शेड भी करना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, जल्दी से इसके पॉइंट बाय डिफॉल्ट अपने मन से सोच के मैं यहाँ बना दूंगा। आप लोग एक एक पॉइंट को देखें, और अगर आपको ये ग्राफ नहीं आए तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो में जाके आप इस चीज़ को चेक कर लीजिए। इक्वेशन है आपकी फर्स्ट, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जल्दी से मैं इनके पॉइंट्स लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए मैंने इसके लिए क्या कर दिया, जल्दी से एक टेबल बना दी पहले से ही, और आप x और y की वैल्यूज़ को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 1 1 0 इस तरीके से अज्यूम करिए, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली अपने मन से एज्यूमशन करके कुछ वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, और आप चेक कर लेना ये वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा। अपने मन से मैं वैल्यूज रख रहा हूँ। यहाँ पे x को 0 कर दिया तो y आपका 1 हो जाएगा, यहाँ x को 1 कर दिया तो y 2 हो जाएगा, और x को 2 कर दिया तो y 3 हो जाएगा। ये पॉइंट्स मैंने इस ग्राफ के लिए बना दिए। अब देखिए जल्दी से सेकंड इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इसमें भी आपको पॉइंट्स मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। आप चाहें तो इस इक्वेशन को x को 0 रख के y निकालें, y को 0 रख के x निकालें, ठीक है। तो जल्दी से मैं पॉइंट्स को मेंशन कर देता हूँ, इसके लिए मैं निकाल भी लेता हूँ आपके लिए, जल्दी से देख लीजिए।
नाउ द स्टूडेंट दीज आर द पॉइंट्स, ये आपके पॉइंट्स मैंने यहाँ निकाल दिए हैं आराम से इस इक्वेशन के लिए। इसके बहुत इजी थे इसलिए मैंने निकाले नहीं, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये आ रहे हैं आपके सामने पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को रखें, हम लोग ग्राफ जल्दी से प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए जल्दी से आगे। सो द स्टूडेंट दिस इज द इक्वेशंस, पॉइंट्स एंड ग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू। जल्दी से इसके ग्राफ की प्लॉटिंग कर लेते हैं और देखिए जल्दी से। फर्स्ट का बात कर रहा है, यहाँ पे मैं पॉइंट लिख देता हूँ, यहाँ पे ये ए बी एंड सी हो जाएगा। तो x 0 है, y 1 है। अब तो आपको प्लॉटिंग आ गई होगी, ये x 0 और y आपका 1 हो जाएगा, पॉइंट ए हो जाएगा। पॉइंट आप ज़रूर मेंशन करें यहाँ पे 0,1। सेकंड है 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा आपका 1,2, तो ये हो जाएगा पॉइंट बी 1,2। नेक्स्ट है आपका 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट 2 एंड 3, 2 एंड 3 पॉइंट हो जाएगा सी। अब आपकी एक लाइन पास होनी चाहिए जो यहाँ से जाए, तो मैं एक लाइन बना लेता हूँ, जल्दी से देखिए। ये आपकी इक्वेशन की लाइन हो जाएगी। इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। कंप्लीट समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए सेकंड इक्वेशन, x 0 y 6 है। x 0 y 6 कहाँ पे हो जाएगा, ये रहा आपका पॉइंट। इसको नाम देंगे P Q एंड R, तो ये हो जाएगा पॉइंट P, जिसको हम बोलेंगे 0,6। सेकंड है आपका x 4 y 0, x 4 ये रहा, y 0 इस पे रहा, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट Q हो जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 4,0। R है आपका 2 3, यही सेम पॉइंट यहाँ पे रहा, ये देखो 2 एंड 3, तो यही पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, आपका R भी बन जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से इसकी लाइन प्लॉट कर लेते हैं। ये रही इसकी लाइन, यहाँ पर ये कर दिया मैंने, और ये इक्वेशन मैंने लिख दी यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 12। कंप्लीट समझ में आ गया। अब आपको क्वेश्चन में आगे जो इसने कहा था, याद करो क्या कहा इसने, कि आपको डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड। अब ट्राइंगल जो बना है, ट्राइंगल किस किस के साथ में बनाया है इसने, फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस। ये जो दोनों लाइन है ना, एक तो ये लाइन ये और एक ये लाइन, दोनों लाइंस का एंड एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस कौन सा है, ये रहा। ऐसा ग्राफ मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देख लो, नहीं समझ में आए तो मेरा पार्ट नंबर 3 जो है उसको ध्यान से देखना, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। अब जल्दी से जो ट्राइंगल बना है इसकी शेडिंग कर लेते हैं। ये रहे आपका शेडिंग पूरी इस ट्राइंगल के अंदर। अब इसमें आपसे पूछा है वर्टिसेस फाइंड करनी उन पॉइंट्स के, तो देखो ट्राइंगल जो बन रहा है, एक तो ये वाला पॉइंट रहेगा, जिसको आप पॉइंट जो भी नाम आपको रखना है, सी आर जो भी आपको देना है, एक पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स और इन दोनों के बीच में यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, और एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा। तो पॉइंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, आपका पहला पॉइंट हो जाएगा जो भी आपको देना है -1,0। एक पॉइंट ये लिख दिया मैंने यहाँ पे -1 एंड 0। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आपका कौन सा, 2,3। सेकेंड पॉइंट ये हो गया, और थर्ड पॉइंट ये हो जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे 4,0। ये तीनों पॉइंट हो गए। आपसे अगर इसका एरिया भी निकालने के लिए पूछे ना, तो वो भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। यही क्वेश्चन अगर वाई एक्सिस के साथ में शेडिंग होती तो आप इस जगह पे कर देते। क्लियर, समझ में आ गया। नाउ इट वॉज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.2। विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। गुड लक।